अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो का उन्वान है व्हाई टू ट्रेड कमोडिटीज, हम कमोडिटीज पे ट्रेड क्यों करें। इसके अंदर हमने 4 टॉपिक्स लिए और कोशिश की है कि आपके सारे सवालात के जवाब हम इस वीडियो के अंदर दे सकें, मगर कुछ अगर सवालात आपके ज्यादा हैं तो हम माजरत खाओगे, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और मजीद तफसीलात मालूमात कर सकते हैं। मगर इसके अलावा हमने कोशिश की है कि इस मुख्तसर वीडियो में आपके बहुत सारे सवालात के जवाब दे सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ और आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो पे बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला टॉपिक है कि इन्वेस्टर किस टाइप के होते हैं। अगर हम दुनिया के इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के रखते हैं, और अगर हम पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स ले लेते हैं, हम 3 टाइप के इन्वेस्टर्स लेते हैं। एक रियल एस्टेट, दूसरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शेयर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तीसरा जो बॉन्ड या टी बिल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं पहले बात करूं 2 इन्वेस्टर्स की जो रियल एस्टेट में काम करते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपने 2019 से लेकर 2022 तक देखा होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई खास नहीं रही और प्रॉपर्टी की वैल्यू मजीद डाउन हुई। इसका रीजन इंटरेस्ट रेट का हाई होना, दूसरा रीजन ये था कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ना, तो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा जो है पीक में नहीं। इसी तरह मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि यार मेरी प्रॉपर्टी थी जिसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 लाख है, वो 25 लाख में भी नहीं जा रही क्योंकि इन्वेस्टर ही नहीं है। इसी तरह अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर थे वो कोई इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन और सियासी सूरत हाल कोई इतनी खास नहीं थी। तो यहाँ पे अगर यही सिस्टम अगर हम बाहर ममालिक में देखते हैं तो सेम कंडीशन दुनिया में भी यही चल रही होती है। कभी इन्वेस्टमेंट अप एंड डाउन चल रही होती है, कभी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप तो कभी डाउन चल रही होती है। तो वहाँ के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, तो वहाँ के इन्वेस्टर्स अपनी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अपनी आधी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में लगाई हुई, आधी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में लगी हुई है, आधी इन्वेस्टमेंट जो है वो कमोडिटीज मार्केट में लगी हुई है। अब कमोडिटीज मार्केट पर अगर हम डिस्कस करें 2019 से लेकर 2022-23 तक अगर डिस्कस करें तो 2019 के अंदर हमने क्रैश होते हुए ऑयल को -$35 भी देखा और उसके बाद हमने ऑयल को $106 तक जाते हुए भी देखा। इसी सूरत हाल के अंदर हमने गोल्ड को 1500 का लो भी लगाते हुए देखा और इसी सूरत हाल में इसी 2 साल के अंदर 22 और 23 के अंदर गोल्ड को हमने 2100 और 2145 का हाई भी देखा, और 2145 का हाई तो रिसेंटली अभी हमने दिसंबर में ही देख लिया। तो रीजन आपको समझ में आ गए कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन है तो हमारी इन्वेस्टमेंट अगर कमोडिटीज या फ्यूचर्स मार्केट में लगी होती तो डेफिनेटली हम यहाँ से अपने आप को कवर कर रहे होते। कभी भी एक बास्केट के अंदर सारे एग्स नहीं रखे जाते। ये एक इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी एग्जांपल्स है कि अगर हम सारे एग्स अगर एक बास्केट के अंदर रखेंगे और वो बास्केट ब्रेक होती है तो डेफिनेटली सारे एग्स ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन में रखता है, तकसीम करके रखता है कि वो अपनी अमाउंट को अपनी हेज रखता है। कहीं भी खुदा ना खास्ता उसको कहीं लॉस हो रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं से अपनी अमाउंट को रिकवर कर होता है, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से रिकवर हो रही होती है। तो हमने 3 इन्वेस्टर की बात की। अब तीसरा इन्वेस्टर की तो हम बात करने ही भूल गए, जो प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी डेफिनेटली प्राइस बॉन्ड और टी बिल्स की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, 21 में चल रहा है, मगर यहाँ पे अब बात की जा रही है अगर कोई हुकूमत आती है तो इससे मजीद ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे बल्कि मजीद कम किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टर भी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा जहाँ से वो अच्छी इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकता है। तो इसका तीसरा यही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करें। ये टॉपिक हुआ खत्म। अब हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। सेकंड टॉपिक है कि भाई कमोडिटीज में कौन से ऐसे सैंपल्स हैं, कौन से ऐसे आइटम है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आइटम मैं बात करूंगा, आइटम है मेटल सेक्टर। और मेटल सेक्टर के अंदर आपकी दुनिया की नेसेसरी आइटम जो हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है वो है सोना। पहले अगर आप बात करें तो लोग ये कहते थे कि भाई सोना रख लो बुरे वक्त में काम आएगा, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत की अगर तेजी देखेंगे तो इतनी जल्दी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी जितने तेजी से गोल्ड पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हुआ है। 2012 से लेकर 2024 तक तकरीबन 1.5 लाख का डिफरेंस आया है गोल्ड के अंदर। इसी सूरत में हाल में अगर हम बात करेंगे दूसरा आइटम है सिल्वर। मेटल सेक्टर की बात करें तो दूसरा सिल्वर है।
ये भी दुनिया का नेसेसरी आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में काम आता है और मैकेनिकल चीज़ों में काम आता है। और तीसरा आइटम प्लेटिनियम, ये भी दुनिया की नेसेसरी आइटम ज़रूरत है, जो दुनिया की बहुत सारे मैकेनिज्म में काम आता है, जिसके आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं और आपका जो है आजकल जो बिजली बनाने के जितने भी जो सोलर सिस्टम लग रहे हैं उसमें सब में प्लेटिनियम यूज होता है। ये दुनिया के तीनों आइटम जो है वो दुनिया के सबसे ज़रूरी आइटम्स हैं। ये तीनों आइटम इस मार्केट में ट्रेड होते हैं। दूसरा करेंसीज, करेंसी के 24 पेयर्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसके अंदर में तीन सिंबल्स के नाम होंगे, यूरो यूएसडी, जीपीबी पाउंड यानी कि और जीपीबी जेपीवाई। तीनों करेंसी मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसीज हैं जो मार्केट के अंदर अच्छी ट्रेड्स होती हैं, इसकी अच्छी ट्रेड्स आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें। और तीसरा सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, जिसके अंदर आप क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल और नेचुरल गैस इसके अंदर आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक्स बिल्कुल क्लोज होते हैं कि आपको कौन कौन सा आइटम है इस मार्केट में ट्रेड करने को मिलेंगे। इसके साथ ही हम एक और वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, करेंसीज, ये कितने रुपए में ट्रेड हो सकते हैं, कितनी अमाउंट में ट्रेड हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारी वीडियोस हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है, क्योंकि गोल्ड आप 200 रुपए में भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं आगे दूसरा जो है वो टॉपिक स्टार्ट करूँ, क्योंकि दो टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं और मेरी नज़र में आप लोग का टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो हम तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। देखिए जी, मेरे पास तो SMS आते हैं नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और मेरी स्क्रीन पे आप ये मैसेज देख भी रहे होंगे कि उन्होंने बकायदा जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, ये कंपनियां ब्लॉक हैं। और PTA ने इस मैसेज को आई थिंक सबके पास पहुंचे, क्योंकि मेरे पास पहुंचे तो सबके पास पहुंचोगे कि आप ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। खुदा ना खास्ता आपकी कोई भी अमाउंट या कोई भी पैसा इसके अंदर जाता है तो इसके जिम्मेदार कोई नहीं होगा, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो यहाँ पे आपने मेरे स्क्रीन पे मैसेज देखें और इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर लीगल नहीं है, और उसके जितने भी खुदा ना खास्ता खतरात लायक होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, जिसपे PTA आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर रहा है। अब हम आते हैं चौथा टॉपिक, और चौथा टॉपिक ये है कि PMS में सिक्योरिटी क्या है। देखिए, PMS पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एज अ गवर्नमेंट इदारा है। इस गवर्नमेंट इदारे के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। आपने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर या इंटरएक्टिव कमोडिटीज या XYZ कोई भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं तो वो पैसे आपने किसी ब्रोकर के अकाउंट में नहीं डिपॉजिट करवाते, बल्कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अकाउंट में आपके पैसे डिपॉजिट करवाने होते हैं। ये पैसे जो है आपके इन सेफ एंड सिक्योर होते हैं। बजाय तौर पर खुदा ना खास्ता कोई ब्रोकर बंद होता है या आपको पैसे विड्रॉ करने होते हैं तो आप ये पैसे डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके OTP कोड के बगैर आपके अकाउंट को कोई ट्रेड नहीं कर सकता, बजाय तौर पे कि आप अपनी चाबी किसी को खुद क्यों नहीं दे देते। तो इसके अंदर सेफ एंड सिक्योरिटी ये भी है कि आपके पैसे आपके अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट में नहीं जा सकते, क्योंकि सबसे अच्छा और सिक्योरिटी सिस्टम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो फिर आप ऐसे एक्सचेंज जो आपके अपने मुल्क का एक्सचेंज है, इस मुल्क के एक्सचेंज को छोड़ के आप दूसरे एक्सचेंज को क्यों सिलेक्ट करते हैं जो आपको आपका तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अब आ जाता है लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, वो है टैक्स के ऊपर कि टैक्स किस तरह इस मार्केट में लगते हैं और किस तरह का टैक्स होता है। तो पहला टैक्स जो आपका लगता है वो आपके कमीशन पे लगता है जो आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। अब वो कमीशन डिपेंड करता है कि आपकी ब्रोकर से क्या कमीशन सेटल हुआ है। जितना कमीशन होगा उतना उसके ऊपर सिंस सेल टैक्स लागू होगा 13%। बाय एंड सेल पे दोनों पे ये टैक्स लागू होगा। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, जब आप कोई प्रॉफिट करते हैं, आपने अगर प्रॉफिट किया जो भी अमाउंट समथिंग, अगर आपने कोई प्रॉफिट किया, अगर आप फाइलर हैं तो 5%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10% आपके चार्ज होंगे। बजाय तौर पे अगर आप इस अमाउंट के फायदा करते हैं, एक दिन में आपको इन्वेस्टमेंट में आपका प्रॉफिट होता है और नेक्स्ट डे आपको किसी सूरत हाल में नुकसान होता है,
तो वो टैक्स आपको रिटर्न हो जाएगा जो आपके प्रॉफिट के जिम्मे में कटा है, जो आपके प्रॉफिट के हिस्से से कटा है 5% या नॉन फाइलर का 10%, वो नेक्स्ट अगर लॉस होता है तो वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और तीसरा टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स फी। वो साल में टोटल 15,000 आपका चार्ज होती है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसकी जितनी भी आप उसका कैप सिस्टम जो है वो 15,000 है। इससे ज्यादा आपका कमीशन चार्ज नहीं होता साल के अंदर। चाहे आप अगर कम कर रहे हैं तो वो टैक्स कम होगा, मगर अगर आप बिलियंस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो 50,000 पे कैप होता है। और वो ऐसा नहीं होता कि आपका एक दिन में कट जाएगा, वो 1 by 1 कभी 300 या 400 के हिसाब से वो इस तरह टैक्स करता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी बेहतर और काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सवाल आते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है, और हम इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और जब तक जाते हैं।